बात सब अंदर के धर्म की है, लेकिन तरीके सब बाहर। इस वजह से वो बाहर खोजता है। धर्म में भी गुरु बनाता है, मंत्र करता है, मंदिर जाता है, परमात्मा को पुकारता है, लेकिन सारे ही धर्मों का तत्व यह है कि उसे पालें। जो लोग पार हो चुके हैं, ऐसे जितने भी गुरु हो गए, जैसे गुरु नानक, वो कहते हैं सहज समाधि, सहज समाधि ला। वो कहते हैं काहे रे बन खोजन जाई, सदा निवासी सदा अलीपा तो हे संग सम। पुष्प मध्य जो वास वसत है, मुकर माही जस छाई, तैसे ही हरि बसई निरंतर घट ही खोजो। अब हम गा रहे हैं, रट रहे हैं, घट ही खोजो भाई। ये तो ऐसा ही हुआ कि किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया कि तुम अनासिन ले लो, तुम्हारे सर दर्द हो रहा, तुम रट रहे हैं अनासिन ले लो, अनासिन ले लो। लेगा कब? अगर पेशेंट लेगा ही नहीं, उसका सर दर्द जाएगा। घट के अंदर खोजने का मतलब ये है कि घट के अंदर स्थापित हो जाना, तो खोजा नहीं जा सकता, अपने आप ही हो जाता है जब आपका समय आ जाता है। और हजारों लोगों का समय आता है। जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप अपना पूर्व जन्म जानते हैं। हजारों सालों की ये खोज है जो आपको यहाँ लाई। इसके कारण आप अपने ही अधिकार में पा लेते हैं। हम तो कुछ यहाँ कर नहीं रहे। जैसे समझ लीजिए कि आप बैंक में जाते हैं और अपना चेक आप उनसे पैसा मांग लें, उनको देना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे। अगर आपको हम रियलाइजेशन नहीं दें तो हम जाएंगे? हाँ, देना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका अधिकार है। आप जो भी पा रहे हैं अपने अधिकार है। आपकी इच्छा ही नहीं होगी जब तक आपका स्वयं इतना अधिकार नहीं। आपकी इच्छा के बगैर कोई सा भी कार्य नहीं। लेकिन हमको एक बात जरूर जान लेनी चाहिए कि हम क्या असलियत चाह रहे हैं या नकलियत चाह रहे हैं। आपको कुंडलिनी जानती है, आपको वो सब कुछ जानती है आपके बारे में, लेकिन आपकी स्वतंत्रता की वो इज्जत है कि अपनी स्वतंत्रता में जिस दिन आप ये तय कर लें कि हम परम चाहते हैं, उसी दिन कुंडलिनी आपकी खुली। उसी दिन आपका सहस्त्रार्थ टूट जाएगा कि हमें और कोई चीज़ नहीं, हमें सिर्फ परम ही चीज मांगे। हमें शरीर का सुख नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम उसी परम पिता परमात्मा परमेश्वर, उसी छत्र छाया में अपने को जागते हुए पाए। ये जिसने एक बार सोच लिया वो पाए। कुंडलिनी आपकी माँ है। माँ आपके अंदर पहले ही से बैठी है। माँ ने ये कि आप पहले से सब्लिमेटेड है। बहुत से लोग ऐसी भी बात करते हैं कि हमारे सेक्स को सब्लिमेट करना चाहिए। ये सब बेकार है। आप पहले ही से सब्लिमेटेड है। आपको सब्लिमेशन का कोई सवाल ही नहीं है। आप पहले ही से कहीं ऊंचे बैठे हैं। और इस तरह की गलत धारणा लेकर के भी जो लोग चलते हैं, वो भी अपनी माँ का ही स्वयं अपमान करते हैं। और इसी कारण उनकी कुंडलिनी तो जगती नहीं, लेकिन उसका जो क्रोध है, कुंडलिनी का जो क्रोध है, वो आपके सिंपैथेटिक पर दौड़ने लग जाता है और बुरी तरह की गर्मी लोगों को होकर लोग पागल करते हैं। क्रिया योग आदि आपने बहुत कुछ सुना होगा। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो लोग करते हैं। अब बहुत से लोग हैं जब तब आदि भी करते। जब तक करना भी बाहर की बात। आप परमात्मा के नाम से कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ क्या कि आप इतना भी सोच लें कि हम कुछ भी जीवन कार्य कर ही नहीं सकते। मनुष्य अपनी भ्रम में ही ये बात सोचता है कि मैं कुछ कर सकता। बिल्ली कुत्ते कुछ ऐसा सोचते हैं। हम वही कर सकते हैं जो मरा हुआ काम। जैसे कि एक पेड़ मर गया तो उससे हमने खंबा बना दिया, इसको खड़ा कर दिया, सब मरी हुई थी। कोई भी चीज़ जीवित नहीं। और बिजली और आपके जो प्रकाश है या लाइट और ये सब जो इलेक्ट्रिसिटी आदि जितनी भी जो कुछ भी आप शक्तियाँ जानती हैं, सब जड़ शक्ति। इसमें से जीवन शक्ति एक भी नहीं। आप कोई सा भी जीवन कार्य नहीं कर सकते। माने आप इस फूल में से एक फल नहीं निकालते, एक बीज में से आप एक पेड़ नहीं निकालते। लेकिन मनुष्य को ऐसा भ्रम रहता है कि मैं सब कुछ करता हूँ, और जो ऐसे करोड़ों काम करता है उसके आगे आपकी शक्ति हुई क्या सकती जो आप कुछ कर नहीं। अगर समझ लीजिए कोई बड़ा भारी ऐसा मैग्नेट है जो बहुत शक्तिशाली, और उसके आप एक छोटी सी एक मैग्नेट है, आप कर क्या सकते हैं उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, सिवाय इसके कि अपने अंदर जो मैग्नेट है उसको खत्म कर दें। इतने एक काम मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता और करता नहीं है। ये भ्रम में बैठा हुआ कि वो करता है, क्योंकि उसके अंदर ईगो और सुपर ईगो दोनों का प्रादुर्भाव हो जाता है, मैनिफेस्टेशन। वो एक भ्रम को बना देता है कि मनुष्य कुछ करता है। वास्तविक परमात्मा ने आपको उन्हीं के अपने लिए बनाया है। हम ही परमात्मा के शरीर हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो शक्ति बह रही है वो इन इंद्रियों से कार्यान्वित है। ये जितनी भी उंगलियां हैं ये हमें शरीर के एक स्वरूप में दिखाई देती, माने जड़ है। हम ही उसके जड़ स्वरूप है जो हमारे अंदर से वो कार्यान्वित हो जाते हैं। वो स्वयं शक्ति स्वरूप है, वो सब कुछ जानते हैं,
वो सब कुछ करते हैं, वो सब प्लानिंग करते हैं, वो बारीक बारीक चीज़ को जानते हैं, लेकिन वो निराकार। आपको समझ में नहीं आता कि कैसे काम बन जाता है, कैसे लोग आ जाते हैं, कैसे चीज़ बन जाती है, किस तरह से चीज़ आ जाती है और कैसे पूरा काम। इतनी कमाल की चीज़ें हो जाने लग जाती है कि मुझे शास्त्र नहीं कि ये चीज़ कैसे बन गई, वो चीज़ कैसे बन गई। लेकिन दृष्टि मनुष्य की इस पर नहीं होना चाहिए, इससे हमारा मटीरियल गेम क्या होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जगा दीजिए तो हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी। असल में आप तो बिल्कुल शक्तिविहीन हो जाते, लेकिन कुंडलिनी आपकी शक्तिशाली नहीं है। परमात्मा की शक्ति आपके अंदर से बह जाती, क्योंकि आप बिल्कुल ही शक्तिविहीन होकर के उसके आगे समझते। जो कुछ भी आज तक सारे धर्मों में बताया गया उसका सार मात्र एक ही है कि आप अपने को जानिए, और इसका जानने का मार्ग भी एकमात्र है, वो है सहयोग, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ जिसे कहना चाहिए, जो अंदर से ही अपने आप घटित होता है। बुद्ध को भी सहज योग से ही मिला। वो इधर उधर हजार जगह भटक के एक दिन थक कर पड़े हुए थे, और जब थके हुए लेटे हुए थे उस वक्त में ही उनकी कुंडली ने कहा कि मेरा बेटा बहुत थक गया है, किसी तरह से इस पे धरो। उसी वक्त रेस उनके सर पे आकर रुक गई और नीचे से कुंडली ने उनका सहस्त्रार तोड़ दिया और उठा। कोई भी आदमी आज तक सहज योग के सिवाय पार नहीं हुआ। सिर्फ यही है कि जैसे हम अब 4 डुप्ले लेन में आने के लिए पहले हजरतगंज गए, फिर वहाँ से सोचा रहे वो तो दिल्ली में है, फिर चलिए अब यहाँ से लखनऊ छोड़ करके हम दिल्ली में आए, फिर दिल्ली में घूम करके हमने देखा, फिर इधर गए उधर गए, वहाँ से घूमते घूमते किसी तरह से लोगों ने कहा साहब ये तो यहीं है, आप ही के अंदर में बैठा, आप कहाँ जा रहे हैं। तो लोगों ने सारा घूमना हमारा देखा कि ये तो पहले वहाँ गए थे, फिर वहाँ से वहाँ गए थे, फिर जापान गए थे, फिर वहाँ चाइना गए थे, फिर वहाँ से घूम घाम के फिर यहीं मिले। वो सारे घूमने घामने में जो गड़बड़ हो गई थी वो अभी भी लोग पकड़े हुए हैं, लेकिन जिससे पा लिया है वो अधिकतर समाधिस्थ हो जाता है। इसका उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण हमारे ज्ञानेश्वर जी हैं। जब उनकी कुंडलिनी जागृत हुई, जब 6ठा अध्याय लिखा तब उनकी जागृत हुई, और जब वो पार हो गए तब तक उनकी ज्ञानेश्वरी पूरी हो गई थी। इस वक्त उन्होंने समाधि ले ली, क्योंकि जब पा लिया तब इतनी खोज सब व्यर्थ यहीं पा ली। अब इतना जो कुछ लिख दिया सब बेकार न हो जाए, समाधि ही ले लो तो सारी ही खोज व्यर्थ हो जाती। लेकिन व्यर्थ कुछ भी नहीं होता, खोज से ही आदमी उस दशा में पहुंच जाता है जहाँ उसे पाता है। ये खोज ही है। कुंडलिनी आपके साथ खड़ी खड़ी सारी ही चीज रिकॉर्ड करती है। मनुष्य पहले पैसे में खोजता है, पोजीशन में खोजता है, उसके बाद जब उससे भी वो कहता है कि क्या रखा है, सब जंग, जैसे अमेरिका में, तब उसकी कुंडलिनी कहते हैं चल ये नहीं, उसका फिर जन्म होता है, तो वो फिर एक सत्ता में खोजता है, तो सत्ता को देख, फिर सब सत्ता भी देख रहा है, तब वो कहता है इसमें क्या, फिर वो कहता है चलो धर्म में खोजो। धर्म भी तो बाहर है, हमारे सारे धर्म बाहर आ गए, अंदर का धर्म कोई जानता है, अंदर कार्यान्वित निराकार और साकार का कोई भी झगड़ा नहीं। जब आप कुंडलिनी पर आइएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि किसी भी धर्म का किसी भी धर्म से झगड़ा नहीं। हाँ, अधर्म होगा तो होगा। ईसा मसीह ने एक जगह ऐसा कहा है कि those who are not against me are with me। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि जो मेरे खिलाफत में नहीं, मैंने जो चैतन्य की खिलाफत में नहीं, वो सब मेरे नहीं। या आप अपने कुंडलिनी में भी देख सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी स्वयं न जाने कितने चक्करों में घूम पड़ी। जैसे कि आप पूर्व जन्म में समझ लीजिए मुसलमान रहे होंगे, कम से कम हिंदुओं को तो मानना ही पड़ेगा जो कि पूर्व जन्म को मानते हैं। हो सकता है कि आप चाइनीज रहे होंगे, जिस चीज़ को आप नफरत करते रहे होंगे वही आज आप पैदा भी हुए हैं, क्योंकि उस वक्त आज नफरत करते थे तो आज आप इस जन्म में हो सकता है कि आप उसको इसलिए पा गए हैं कि जाने जिसको आप नफरत कर रहे थे वो बात इतनी बुरी है। अगर पहले जन्म में आप में बड़ा ही अस्तित्व हो, परमेश्वर पे अत्यंत अटूट विश्वास हो कि हाँ परमात्मा है और आपको परमात्मा नहीं मिला, और आपने इसी से अगर खुदकशी कर ली तो इस जन्म में जरूरी है कि आप नास्तिक हो। आप चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, परमात्मा तो है ही। उनको मानने न मानने से वो मिटते थोड़ी, और हम होते ही कौन है जो उनको मिटा। अगर ये उंगली माने चाहे नहीं माने, इसके अंदर शक्ति है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसका माना न माना, उसका कोई माना भी क्या है, कोई अर्थ भी क्या है। इसको तो सिर्फ यही चाहिए कि इसके अंदर से जो शक्ति चल रही है तो इस बुद्धि से कनेक्टेड है, वो जो भी कह रही है जो भी करा रही उसे सीधे सीधे कर। इसमें राधा जी का एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। यहाँ पे राधा जी के प्रेमी बहुत बैठे हैं, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। एक बार राधा जी को कृष्ण की मुरली से बहुत ईर्ष्या हुई, तो उन्होंने
कृष्ण से कहा कि इस मुरली में क्या विशेषता है जिसको तुम अपने मुख में हमेशा लगाए रहते हो? तो उन्होंने कहा तुम उसी से जाकर पूछो। तो उन्होंने मुरली से पूछा तुम्हारी क्या विशेषता है जो तुम हमेशा उसके मुख में लगे रहते हो? तो मुरली ने कहा कि अरे पागल, तुझे नहीं मालूम कि मेरी कोई विशेषता नहीं, यही तो मेरी विशेषता है। मैं पूरी तरह से खोखली हो गई हूँ, इसीलिए तो मुझे बजाता है। अगर मैं कहीं भी खड़ी हो गई उसका तो सारा राग ही खराब जाएगा। मैं पूरी खोखली हो गई हूँ। तो कहते हैं कि राधा जी ने कृष्ण से कहा था कि अगले जन्म मुझे ही तू अपनी मुरली बना। इसी तरह से हम भी एक खोखले हो जाते, पर खोखले होने का मतलब ये नहीं कि आप कार्य से चूक जाते। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, वास्तविक आपकी कोई जिम्मेदारी है नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि गलत फहमी में बैठे हैं। जैसे कि हम इस छत्र के नीचे बैठे हुए और ये खंबे इसको पकड़े हैं। अगर कोई अज्ञानी हो तो अपना हाथ भी उसे बेकार में लगाए रखे तो मैं इसको पकड़े हूँ, लेकिन जो ज्ञानी है, जो जानता है कि इसके लिए खंबे खड़े हुए हैं संभालने वाले, हम कौन हैं? उसी तरह से जब तक अज्ञान रहता है तब मनुष्य ये सोचता है कि मैं ही सब चीज का जिम्मेदार हूँ और वो काम करने का है। और अगर मैं इस झंझट में पड़ गया तो मैं कोई साधु सन्यासी और ये हो जाऊंगा और मैं कुछ काम ही नहीं कर पाऊंगा। वास्तविक आप तभी ठीक से काम कर सकते हैं जब आप विचारों से पढ़ें, क्योंकि आपके अंदर की शक्ति इतनी अद्वितीय है और इतनी गहन है और इतनी ही ज्यादा शक्तिशाली है कि जैसे ही वो आपके अंदर से बहने लग जाती है, आपके तो चार लग जाते हैं। आपके बातचीत में, बोलने में, हर एक चीज में आप एक कमाल का जौहर दिखाते। लोग आश्चर्य में हो जाते कि कैसे शुरू होता है। अब यहाँ मिस माणिकलाल बैठी, इन्हीं का उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि जब से इनकी जागृति होकर ये पार हुई, इनकी लेखनी से ऐसी ऐसी चीजें उठती हैं कि ये खुद कहती है मुझे लगता है मैं लिख नहीं रही, क्या हो रहा। ऐसे ऐसे लोग जो साधारण भी कविता नहीं कर पाते थे, जब वो लोग पार हो गए उसके बाद वो ऐसी ऐसी कविता करते हैं। एक लड़की थी, एक साधारण आर्टिस्ट, बिल्कुल सारा मैं घर में बैठ के कुछ रंगमंग खेला करती। उसके बाद वो जब पार हो गई, उसके बाद उसके एग्जीबिशन होने लगे हैं और लाखों रुपया उसने कमाए। कोई कर समझ लीजिए पॉलिटिशियन भी है, इस वक्त वो साक्षी हो जाता है तो पूरी तरह से सारे चीज को देखते। और इसके अलावा जब आप उसके आश्रय में पूरे खड़े हो जाते, जब आप उसको पूरी तरह से आप मान लेते, उसके भी हजारों हस्तक आपके आसपास में खड़े रहते, देवता मंडराने लगते। कुंडलिनी के बारे में आपको अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछें। कुंडलिनी विषय तो बहुत बड़ा है और इसका इतना कुछ, अब यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, 2-4 लोग ऐसे आए हुए हैं हमारे साथ में कि जो रियलाइज ही नहीं है, लेकिन उस दशा पे रियलाइज है, इस जगह पहुंचे कि वो दूसरों को रियलाइजेशन देते। जैसे आप पार होते हैं, आप स्वयं आपके इशारे पर कुंडलिनी नाचते, इशारे पर आप खुद महसूस करेगा हजारों आदमियों के आप ऐसे करके कुंडलिनी नाचते। ये लोग बिल्कुल साधारण तरह से लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, अंदर से आपको इनकी शक्ति का कुछ भी पता नहीं लग सकता है कि कितनी शक्ति है, लेकिन एक इशारे पर इनकी कुंडलिनी उठेगी और ये लोग पार भी होंगे। ऐसे जिस दिन 1000 आदमी तैयार हो जाएंगे, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है और एक नई रेस तैयार होगी, एक नए तरह के लोग, एक नई संस्था ऐसी कि जो अंदर से इस चीज को पाए हैं, बाहर ढको के ढो पैसों से नहीं चला, अपनी अपनी अंदर की आर्तता से, अपनी अपनी परमेश्वर की लगन से ही पाई हुई इस चीज के जो लोग हैं, इनकी आयु 90 साल से तो किसी की कम नहीं है। साक्षी स्वरूप आदमी जो होता है, उसकी कितनी भी देन हो, उसमें कितने ही पावर्स हो, कुछ भी हो, लेकिन वो उससे अहंकार में कभी नहीं, उसको अहंकार नहीं, क्योंकि वो जब भी देता है कहता मेरे अंदर से जा रहा है, ये हो रहा, ये चल रहा है, इनका नहीं चल रहा है, इनका चल रहा है। अब आपका बेटा भी होगा तो भी आप उससे नहीं कह सकते कि हाँ ये पार है। वो तो जब होता है तब वो पता चल जाता है कि हो गया है, अंदर से ऐसे वाइब्रेशन आने लग जाते हैं, आपके भी अंदर वाइब्रेशन आने। अगर आप कहें जबरदस्ती साहब इसको कराइए तो हो नहीं, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं चल सकता, कोई पॉलिटिक्स नहीं चल सकता, कोई प्रेशर नहीं चल सकता, कोई रिश्ता नहीं चल सकता, कोई पैसा नहीं चल सकता, कोई सा भी फॉल्स जिसके कारण से मिथ्या कोई सी भी चीज उसको पकड़ नहीं सकती। सत्य जो है वो है होना और घटित। कोई सा भी कार्यक्रम, कोई सी भी तरीका इसको बनता नहीं, अपने आप ही घटित। लेकिन तो भी अपने मन के और ये दृष्टि जरूर आप रखें कि मनुष्य में अहंकार इतना ज्यादा है, इतना सूक्ष्मतर है, उससे जैसे ही मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं करने का तो वो चकाचौंध। अगर मैं कहूँ आपको सर के बल खड़ा होना है तो वो ठीक करना।
लेकिन जो चीज़ एकदम ही मुफ्त मिलने वाली है और एकदम बगैर किसी इससे मिलने वाली, उस पर मनुष्य का विश्वास नहीं है, क्योंकि वो अपने अहंकार पे बड़ा विश्वास करता है। परमात्मा के अहंकार को जानता है कि वो चाहे तो ऐसी उंगली घुमा करके सारी सृष्टि की दृष्टि बदल देगा, और चाहे तो इस सृष्टि में एक एक छोटे छोटे कण में भी वो जीत जाए। आप लोगों को वाकई कर कुछ सवाल आते तो पूछिए, और नहीं तो हम लोग थोड़ा सा मेडिटेशन में जा करके और प्रयोग करें, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक सब बातचीत रहती है, और बातचीत में क्या रखा है। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।